Hello everybody, welcome to my channel How to Solve Physics. My name is Praveen Gupta. आज हम एस वर्मा का चैप्टर 4 द फोर्सेस के क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनका डिटेल एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है कि एक बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द टेबल पर रखा है। अर्थ इज पुलिंग द बॉडी, ये अर्थ दिखाया हमने, इस बॉडी को पुल कर रहा है विथ ए फोर्स mg से नीचे की तरफ पुल कर रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है टेकिंग दिस फोर्स टू बी द एक्शन, इसको हम एक्शन फोर्स मान लें mg को, तो व्हाट इज द रिएक्शन फोर्स? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से यदि हम बात करते हैं, यहाँ एक्शन फोर्स है अर्थ जो ग्रेविटेशनल पुल बॉडी पर लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कौन लगा रहा है? अर्थ बॉडी पर। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा भाई? ये बॉडी जो है अर्थ पर एक फोर्स लगाएगा इतना ही अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, डायरेक्शन ये हो जाएगा इसका, इतना ही फोर्स लगाएगा जिसका वैल्यू होगा mg के बराबर। मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? mg के बराबर, बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो रिएक्शन फोर्स पूछा था, रिएक्शन फोर्स होगा बॉडी एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, ये बॉडी अर्थ पर पुल लगाएगा अपर डायरेक्शन में, ये रिएक्शन फोर्स होगा। ठीक है, इसमें अभी टेबल का कोई रोल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, ए बॉय इज सिटिंग ऑन ए चेयर, जैसे कि यहाँ डायग्राम में इलस्ट्रेट किया हमने, एक बॉय सिटिंग ऑन द टेबल which is placed on the room. Write as many action reaction pair of the forces as you can. जितने भी हम एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ द फोर्सेस ड्रॉ कर सकते हैं वो बताना है हमको। पहला, बॉय और अर्थ की बात कर लेते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने। बॉय और अर्थ की बात, यहाँ कहीं अर्थ मान लेते हैं अपन, ये अर्थ की पोजीशन है, मान लीजिए अर्थ। तो एक्शन होगा बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से कि अर्थ ग्रेविटी पुल करेगी बॉय को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F इक्वल टू mg। यस और नो? ये हो गया एक्शन फोर्स। अब बॉय अर्थ को पुल करेगा जो कि हमारा रिएक्शन फोर्स होगा। यस और नो? बॉय इतना ही रिएक्शन फोर्स लगाएगा अर्थ पर अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड mg के ही बराबर होगा। एक हो गया बॉय एंड अर्थ के बीच में। सेकंड, चेयर एंड अर्थ के बीच में, यहां पर हमारी अर्थ है। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर की बात कर रहे हैं। अर्थ चेयर को भी पुल करेगी अनडाउटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका जो भी मास होगा उसके अकॉर्डिंग mg, और इतना ही रिएक्शन फोर्स चेयर लगाएगी अर्थ पर अपवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा हो गया। तीसरा, बॉय चेयर पे बैठा हुआ है तो कांटेक्ट नॉर्मल फोर्सेस एक्ट करेंगे। यस और नो? तो एक्शन फोर्स हो गया बॉय सिट एंड पुशेस ऑन द चेयर ड्यू टू द ग्रेविटी, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चेयर के द्वारा लगेगा। तो ये रिएक्शन फोर्स हो गया, चेयर अपवर्ड डायरेक्शन में बॉय को पुश करेगी। क्लियर है ये वाली बात? चेयर फ्लोर पे रखी हुई है, ये फ्लोर दिखा देते हैं अपन। तो यहाँ भी एक कांटेक्ट फोर्स काम करेगा, चेयर लेग पुश करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लोर को, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लोर को पुश करेगी। इतना ही नॉर्मल रिएक्शन चेयर पर अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। रिएक्शन फोर्स फ्लोर है, चेयर को अपर डायरेक्शन में पुश करेगा। ये हो गया रिएक्शन फोर्स, ये फोर्थ टाइप का हो गया। और अपन बॉय के फीट अगर फ्लोर को टच कर रहे हैं, जैसे टच करते हुए दिखा देंगे अपन, तो फिट है इस जो बॉय के, अगर वो ग्राउंड के कांटेक्ट में हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे। इतना ही एक रिएक्शन फोर्स फ्लोर है बॉय को
ऊपर की तरफ, फीट को ऊपर की तरफ पुश करेगा। क्या? बॉय की फीट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसे पुश करेंगे। इतना ही नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर द्वारा बॉय के फीट को ऊपर की तरफ मिलेगा। तो ये हो गया बॉय के फीट और ग्राउंड सरफेस के बीच में एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। फाइन। और बता सकते हैं अपन बॉय का जो बैक है या आर्म्स हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर इसके कांटेक्ट में है चेयर के, तो इनके बीच में भी कांटेक्ट फोर्सेस होगा, है ना। बैक आर्म्स है तो ये चेयर पर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स। इतना ही चेयर फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी बॉय को, ऐसे। ये रिएक्शन फोर्स हो गया, इसको हम एक्शन कह देंगे। तो ये रिएक्शन फोर्स हो गया, ठीक बात है। और बता सकते हैं अपन बॉय और एयर मॉलिक्यूल, एयर के भी तो कांटेक्ट में है। बॉय जब चेयर पे बैठ रहा है तो एयर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, एयर मॉलिक्यूल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है, जिसे यहाँ दिखा दें अपन। यहाँ कोई भी मॉलिक्यूल है मान लीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्शन फोर्स हो गया। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं बॉय पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करेंगे, यस और नो। तो क्लियर है। इस तरीके से एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ द फोर्सेस दिखाए जा सकते हैं। हमने यहाँ 7 टाइप के एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ द फोर्सेस दिखाए। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक लॉयर alleges in court that the police has forced his client to issue a statement of confession. What kind of the force is this? लॉयर कहता है कि पुलिस उसके क्लाइंट पर एलिगेशन लगा रही है कि पर्टिकुलर किसी इशू का कन्फेस करे स्टेटमेंट। तो इसमें व्हाट काइंड ऑफ द फोर्स इज दिस? इसमें फिजिक्स का तो कोई फोर्स है नहीं। लॉयर जो भी कंपल्शन लगा रहा है सोशल और लीगल सेंस होता है, तो हमारा कोई फिजिकल फोर्सेस जैसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, वो फोर्स यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर है ये वाली बात। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हेन यू होल्ड ए पेन, एक पेन पकड़ा आपने और अपनी नोटबुक पर लिख रहे हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय यू ऑन द पेन? तो आप पेन पर कौन कौन सी फोर्स लगा रहे हैं, साथ ही साथ विद द पेन ऑन द नोटबुक, बाय यू ऑन द नोटबुक। 3 पार्ट है क्वेश्चन के, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाय यू ऑन द पेन। भाई जब आप पेन को पकड़ते हैं तो मस्कुलर फोर्सेस है ना, मस्कुलर फोर्स जो कि ग्रिपिंग या पुशिंग फोर्सेस कहलाएंगे, जिससे कि पेन पकड़ में रहे हमारे और हम पेज पर उसको गाइड कर सकें। फंडामेंटली अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो कि इंटरेक्शन होता है आपके स्किन के एटम्स और पेन के मॉलिक्यूल्स के बीच में, राइट। तो ये फोर्सेस हुए आप और पेन के बीच में। सेकंड बोला है पेन ऑन द नोटबुक। पेन और नोटबुक के बीच में बात करें तो देखिए एक तो नॉर्मल फोर्सेस हो गया, है ना, पेन है डाउनवर्ड लगाएगा, बुक है अपवर्ड डायरेक्शन में। साथ ही साथ जब आप इसको स्लाइड करेंगे तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये फंडामेंटली होते कौन से हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन से फोर्स होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एक और रह गया बाय यू ऑन द नोटबुक। आप नोटबुक पर, नोटबुक इधर उधर स्लाइड नहीं करे तो इनडायरेक्टली, जैसे कि ये देखिए फिंगर एक टच में है तो अपन उसको पकड़ के रखते हैं बेसिकली, है ना। तो यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेंगे जिससे कि ये बुक इधर उधर नहीं जाए, अपनी जगह पर नोटबुक स्टडी रहे। तो फंडामेंटल लेवल पर कौन से फोर्स है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्यों भाई? आपकी स्किन के एटम्स और आप ये नोटबुक है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है, ठीक है, प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, फोर्थ वन। 3 तरीके के फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आपके सामने है। इज इट ट्रू दैट द रिएक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ग्रेविटेशनल? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रिएक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स?
होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ट्रू एंड फॉल्स है। तो ये बात ठीक है बिल्कुल ही रिएक्शन फोर्स सेम नेचर के होते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, ग्रेविटेशनल रिएक्शन ग्रेविटेशनल एक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की बात करें, अर्थ है ग्रेविटेशनल पुल लगाती है मून पर, एक्शन फोर्स हो गया, तो मून साथ ही साथ इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ लगाएगा, वो ग्रेविटेशनल नेचर का ही होगा, दोनों फोर्सेस ग्रेविटेशनल नेचर के होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का एग्जांपल ले लें, मान लो एक कॉम्ब है आपके पास में, प्लास्टिक रूलर है, आप अपने हेयर से थोड़ा सा रगड़ लें उनको और पीस ऑफ पेपर के पास में लेकर आए, तो कॉम्ब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुलिंग फोर्स लगाता है पेपर पर, एक्शन फोर्स हो गया, तो पेपर भी इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुलिंग फोर्स लगाएगा कॉम्ब पर। तो हम क्या देख रहे हैं, बहुत दोनों की नेचर कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। सपोज द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स वेराइज विद द डिस्टेंस, जैसे कि डायग्राम में दे रखा है, दो प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स ऐसे चेंजेस हो रहा है, तो हमें बताना है एस्टिमेट द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर एंड द कूलाम फोर्स। भाई दो प्रोटॉन है, उन पे चार्ज भी होता है तो कूलाम फोर्स भी लगेगा, तो रेशियो बताना है जब x 8 फर्मी मीटर हो, फर्मी यानी 10⁻⁻15, 4 फर्मी मीटर, 2 फर्मी मीटर और 1 फर्मी मीटर हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्सेस की बात कर लेते हैं ग्राफ से, ठीक है। दो प्रोटॉन के बीच में किसी एक सेपरेशन पर, अब हम केवल कॉन्सेंट्रेट करेंगे इन चार सेक्शन पर, 8, 4, 2 एंड 1 पर, ठीक है। तो डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल जब 8 फर्मी मीटर है तो उस केस में 4 है तो क्या है, 2 है तो क्या है, 1 क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले 8 पर बात करें, 8 पर, तो 8 पर लगभग 1 का हाफ होगा, तो लगभग कह सकते हैं अपन अप्रॉक्स 0.05 न्यूटन। अब 4 पर आ जाते हैं अपन, 4 पर लगभग 1 होगा, है ना, तो हम क्या कहेंगे 1 न्यूटन। फिर हमें 2 फर्मी मीटर पे बात करना है, 2 फर्मी मीटर पर अप्रॉक्स 10 होगा, तो हम 10 न्यूटन कह देंगे। और फिर बात करते हैं 1 फर्मी मीटर पर, तो ये अप्रॉक्स 1000 के आसपास पहुंच जाएगा, 1000 न्यूटन। क्लियर रहती बात। तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस तो हमने देख लिया। अब कूलॉम फोर्स की बात करें, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो कूलॉमियन फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x डिस्टेंस पर kq²/x²। प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है तो e² कह दिया, है ना। x के अलावा बाकी की वैल्यू रख लेते हैं अपन, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। k जानते हैं 9 × 10⁻⁹ और इलेक्ट्रॉनिक या प्रोटॉनिक चार्ज 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो अप्रॉक्स हमारे पास में 23.04 10⁻⁻29 आ जाएगा, करके देख सकते हैं आप, क्रॉस चेक, डिवाइडेड बाई x²। अब ये x की डिफरेंट वैल्यूज रखकर हम कूलॉम फोर्स भी निकाल लेंगे, फिर बाद में फाइनली रेशियो फाइंड कर लेंगे, ठीक बात है। ओके, 8 फर्मी पर न्यूक्लियर फोर्स देखा था 0.05 और कूलॉम फोर्स के लिए ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब x की वैल्यू रखना है कितना, 8 फर्मी, फर्मी का मतलब 8 × 10⁻⁻15 मीटर करेंगे, तो रख देते हैं इसको, तो हमारे पास अप्रॉक्स 3.6 आ जाएगा। तो अब इनका रेशियो चाहिए हमारे पास में, तो हम आराम से इसका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रॉक्स इतना। इसी तरीके से नेक्स्ट पूछा है 4 फर्मी पर, न्यूक्लियर फोर्स हमने कैलकुलेट किया था अप्रॉक्स 1 न्यूटन, कूलॉम फोर्स x की जगह रख दें 4 × 10⁻15, तो अप्रॉक्स इतना आ जाएगा। तो रेशियो हो गया 1/14.4 जो कि 0.07 के आसपास आ जाएगा। यूनिट लेस होगा क्योंकि फोर्स डिवाइडेड बाई फोर्स है। फिर ऐसे ही 2 फर्मी मीटर पे बात करें, न्यूक्लियर फोर्स हमने देखा था 10 न्यूटन आ रहा था, कूलॉम फोर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं इसमें x की वैल्यू रखकर, तो वो लगभग आ जाता है 57.6 न्यूटन। अब रेशियो ले लीजिए 10 डिवाइडेड बाई 57.6, तो दैट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्स 0.17। आप क्रॉस चेक करिए वीडियो को पॉज करके। 1 फर्मी मीटर पे हमने देखा था लगभग 1000 न्यूटन आ गया था, तो कूलॉम फोर्स 1 फर्मी पर 230.4 लगभग, तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं अपन,
तो वो आ जाता है 4.34। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। लिस्ट ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बी। बी पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, केवल बी पर कॉन्सेंट्रेट करना है, बी पर लगने वाले फोर्सेस। पहला तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वेट ऑन द ब्लॉक बी, जो कि अनडाउटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यस और नो? डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका mg एक फोर्स तो ये हो गया। सेकंड नॉर्मल फोर्स हो गया, जो कि ग्राउंड है ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यस और नो? फिर तीसरा ए और बी का कांटेक्ट है, तो एक हॉरिजॉन्टल राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर बी पर एक फोर्स ए लगाएगा। यस और नो? क्योंकि मैन है राइटवर्ड पुश कर रहा है ना सिस्टम को, तो ए बी को पुश करेगा इस डायरेक्शन में। ये तीसरा फोर्स हो गया आपका, F3 कह देते हैं इसको। और अगर ये स्लाइड हो सकता है तो फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, अगर ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स होगा, तो स्लाइड इस डायरेक्शन में राइटवर्ड होना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा दिस वे, इस डायरेक्शन में। तो ये चार फोर्सेस ब्लॉक बी पर एक्ट करेंगे। क्लियर है सभी को? 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। एक डायग्राम दिखा रखा है आपको, लिस्ट ऑल द फोर्सेस। अब इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व है। ये पर्टिकुलर पर्सन नजर आ रहा है आपको, बॉय कह दिया इसे, पुली ए और ब्लॉक सी पर कॉन्सेंट्रेट करना, इन पर फोर्सेस की बात हो रही है। तो एक एक की बात करते हैं, पहले ए पार्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द पुली ए पर। तो ए पर देखिए ये स्ट्रिंग पास ऑन हो रही है, तो होगा क्या, टेंशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो स्ट्रिंग की वजह से है, वो पुली ए पर एक्ट होगा। यस और नो? लाइक दिस वे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया बिटवीन अर्थ एंड द पुली, लाइक दिस। इसका जो भी एम मान लीजिए स्मॉल एम है, तो एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। क्लियर है वाली बात? अब बात करते हैं अपन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉय। तो देखिए जितना एक्शन फोर्स बॉय इस स्ट्रिंग पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लाइक दिस, ऐसे टी। तो एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया स्ट्रिंग एंड बॉय के बीच में। दूसरा अर्थ सरफेस पर है ये, तो अर्थ के कारण इस पर एक फोर्स लगने वाला है, एक्शन रिएक्शन पेयर। बॉय अर्थ पर लगाएगा डाउनवर्ड, अर्थ इस पर अपवर्ड डायरेक्शन, अर्थ बॉय पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी। यस और नो? हमें केवल कॉन्सेंट्रेट करना है बॉय पर, तो अर्थ मान लेते हैं, ये अर्थ है हमारी, तो इसका मास m कह दिया मैंने, कैपिटल M थोड़ी देर के लिए, तो ये mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने वाला अर्थ की वजह से बॉय पर। हमें केवल बॉय पर कॉन्सेंट्रेट करना है, बॉय भी अर्थ पर लगाएगा इतने रिएक्शन, ये हम देख चुके हैं। अब आते हैं ब्लॉक सी पर। ब्लॉक सी पर, तो ब्लॉक सी पर एक तो टेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाने वाला है, लाइक दिस, यस और नो? और दूसरा इसका जो mg होगा सी का, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है अर्थ की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मास इसका सी का mc कह देते हैं इतना, तो एक ये डाउनवर्ड फोर्स लगने वाला है। तो क्लियर हो गया तीनों पर कि कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। 9 में एक डायग्राम दिखाया गया है कि बॉय है एक गाड़ी को रोड पर पुल कर रहा है, तो फिर लिस्ट एज मेनी फोर्सेस एज यू कैन विच आर रिलेवेंट टू द फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेंगे, फिर सेकंड पार्ट करेंगे फाइंड द पेयर ऑफ द फोर्स, जो कि न्यूटन थर्ड लॉ से रिलेटेड होता है। ठीक है, सबसे पहले सिस्टम पर रिलेवेंट फोर्स कौन कौन से। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट, डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बॉय। बॉय पर एक डाउनवर्ड पुल लगेगा, अनडाउटली लगेगा। यस और नो? mg, ठीक बात है। फिर नॉर्मल फोर्स अपवर्ड पुश लगेगा, जो कि
बॉय एंड वैगन को सपोर्ट कर रहा है ये रोड के द्वारा, यस और नो? दूसरे कलर से दिखाते हैं, नॉर्मल फोर्सेस लगेंगे ऐसे बॉय पर, नॉर्मल फोर्सेस, ऐसे नॉर्मल फोर्सेस, ठीक बात है। टेंशन पुलिंग फोर्स, जो कि रॉक के अंदर पुलिंग फोर्स है, ये ऐसे है ना, राइट। फिर फ्रिक्शन फोर्स भी बॉय इस पे रोड पर चल रहा है तो फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, साथ ही साथ ये गाड़ी के व्हील रोल कर रहे हैं तो अनडाउटली फ्रिक्शन फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है जो इनको रोटेट करवा रहा है, ये सुनो। अब एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस की बात कर लेते हैं, थर्ड लॉ से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल पेयर ऑफ फोर्सेस की बात कर लेते हैं। अर्थ वैगन और बॉय को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है, लाइक दिस, यस और नो? तो इनके पेयर की बात करें अपन तो अर्थ को ये दोनों के दोनों बॉय एंड वैगन दोनों के दोनों ऊपर की तरफ पुल करना चाहेंगे, यस और नो? लाइक दिस, अर्थ को। क्लियर है क्या वाली बात, है ना? नेक्स्ट है टेंशन पेयर। देखिए ये टेंशन पेयर, बॉय है इस तरफ लगा रहा है तो ये वैगन है इस और टेंशन फोर्स लगाएगी ऐसे, तो ये पेयर फोर्स हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। तीसरा टाइप का है आपका फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्सेस। बॉय है सरफेस को पीछे की तरफ पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड इसके फिट को एक फोर्स देता है जिसकी वजह से ये चल पाता है, एक तो ये हो गया। दूसरा वैगन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है सरफेस को, तो इसके व्हील को बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन मिलता है जिससे कि ये व्हील ऐसे रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर? ये पेयर ऑफ फोर्सेस हो गए। क्लियर हो गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। एक डायग्राम दे रखा है कि एक हॉर्स से एक कार्ट को पुल कर रहा है। अब एक टेबल हमें दी जा रही है फोर्सेस से रिलेटेड, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड, उसे हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले फोर्स बताना है हमें कार्ट पर, हॉर्स के द्वारा। अब हॉर्स क्या कार्ट को पुल कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो? एक्शन फोर्स हो गया, पुलिंग फोर्स हो गया जो कि कांटेक्ट फोर्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी? फॉरवर्ड, यस और नो? ऐसा ही होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्ट को पुल कर रहा है, लाइक दिस। ओके, अब कार्ट पर रोड के द्वारा बात हो रही है तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, हाँ या ना? जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ऐसे कार्ट पे बात हो रही है फ्रिक्शन फोर्स। इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इस व्हील पर टॉर्क लगता है और ये ऐसे फिलहाल एंटीक्लॉक डायरेक्शन रोटेट करेंगे जिससे कि कार्ट आगे बढ़ेगी, यस और नो? अर्थ कितना फोर्स लगा रही है कार्ट पर? वो तो mg होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यस और नो? जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा अनडाउटली। क्लियर है वाली बात? एक बात हो गई। अब हमें बताना है हॉर्स पर लगने वाले फोर्सेस। सबसे पहले कार्ट, ये तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हो गया। हॉर्स कार्ट को आगे की तरफ पुल कर रहा था तो कार्ट हॉर्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, रिएक्शन फोर्स हो गया बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? सेकंड, रोड हॉर्स पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हॉर्स मूव कर पाएगा। क्यों? हॉर्स रोड को पीछे की तरफ धकेल रहा है तो इसे चलने के लिए आगे की तरफ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो रोड देगी, यस और नो? अर्थ, अर्थ तो ग्रेविटेशनल पुल लगाएगी हॉर्स पर जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा अनडाउटली, यस और नो? डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हो गया? अब हमें बताना है ड्राइवर पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं।
कार्ट ड्राइवर पर क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में? ड्राइवर कार्ट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, तो कार्ट ड्राइवर पर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी। यस और नो? क्लियर है वाली बात? ठीक से बना दें इसको। यस और नो? अपर डायरेक्शन में। अब रस्सी से कनेक्टेड है ड्राइवर, जो कि टेंशन फोर्स होगा उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो देखिए जब ड्राइवर इसको पुल करता है तो ऐसा टेंशन फोर्स होता है, तो ये रस्सी इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक टेंशन फोर्स देगी। क्लियर है? तीसरा अनडाउटली अर्थ है, जो कि ड्राइवर पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट करेगी। यस और नो? तो क्लियर हो गए। इस सिस्टम में तीन चीजें थी, हॉर्स था, ड्राइवर था और कार्ट था, कि कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लियर है सभी को? तो आज हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सारे के सारे एक साथ डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, लाइक कीजिए अगर पसंद आया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।